बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ मैं आप सब लोग खैरियत से होंगे। एक दवाई डिप्रेशन और एंजाइटी का इलाज। आप लोग दिन भर ये रिसर्च करते होंगे, इधर उधर इसके बारे में पता भी करते होंगे, कभी इस डॉक्टर के पास, कभी उस डॉक्टर के पास, कभी इस हकीम के पास, कभी उस हकीम के पास, कभी इस होम्योपैथिक डॉक्टर के पास, कभी उस होम्योपैथिक डॉक्टर के पास। अब क्या कर रहे हैं, 24/7 मेरे इस तमाम मसले का हल सिर्फ एक दवाई है या मुझे एक दवाई चाहिए जो मेरे इन मसले मसाइल को हल कर सके। आप अपने आप को बार बार ये पैटर्न देते जा रहे हैं, आप अपने ब्रेन में ये चीज़ रजिस्टर्ड करते जा रहे हैं, उसी तरह के हार्मोन्स आपके निकलते जा रहे हैं, उसी तरह के आपके ब्रेन पैटर्न्स बनते जा रहे हैं, और आप जो है वो कभी इस दवाई के चक्कर में और कभी उस दवाई के चक्कर में जो है वो घूमते जा रहे हैं। 95% लोगों को मेडिसिन की ज़रूरत नहीं होती, वो खाम खा खाते जा रहे होते हैं और वो खाम खा अपनी प्रॉब्लम को बढ़ाते जा रहे होते हैं। अगर मैं आपसे पूछता हूँ कि ये जो प्रॉब्लम है आपकी लाइफ में, ये कब से है और ये क्यों है, ये कब से है और ये क्यों है, जब आपने क्यों की उस चीज़ को फाइंड कर लिया तो आप अपनी प्रॉब्लम के सोल्यूशन को पा लेंगे। आज मैं इस वीडियो में आपके साथ एक जो है ना सिंपल दवाई शेयर करूंगा, और ये दवाई मुझे लगता है कि अगर मैं इसको आज भी रेगुलरली लेता रहूं तो जहां मैं हूं यहाँ से मैं 100x और आगे चला जाऊं। लेकिन मैं ऑन एंड ऑफ इसको लेता हूं, लेकिन शुरू में मैंने इसको 110% तकरीबन 3.5 साल तो रेगुलरली बेसिस पे लिया है। और मुझे लगता है कि अगर आज से आप इसे लेना शुरू करते हैं, दवाई कोई बहुत बड़ी दवाई नहीं है, हर स्टोर पे अवेलेबल है, हर घर में अवेलेबल है। बस इंसान को एक चीज़ की ज़रूरत है, वो क्या है, कंसिस्टेंसी की, रोज़ाना करने की। आप जब फिटनेस की बात करते हैं तो ये नहीं है कि आपको लग रहा है कि सिर्फ आपकी एंजाइटी ठीक हो जाएगी तो सारे मसले हल हो जाएंगे। नहीं, आपको कुछ फिटनेसेस पे काम करना पड़ता है। नंबर 1 फिज़िकल फिटनेस, नंबर 2 मेंटल फिटनेस, नंबर 3 जो है वो आपकी स्पिरिचुअलिटी फिटनेस, और नंबर 4 दैट इज़ अगेन इम्पोर्टेंस, स्पिरिचुअलिटी के साथ इसका होना भी बड़ा ज़रूरी है, दैट इज़ फाइनेंशली फिटनेस। ये 4 फिटनेसेस आपको बड़ी ज़रूरी हैं, और इन चारों फिटनेसेस को जो एक चीज़ सबसे ज़्यादा इनको बनाती है, दैट इज़ योर रूटीन। अगर आप अपनी स्ट्रॉन्ग रूटीन बिल्डअप कर गए तो जो एक काम मैं आपको बताने लगा वो आपके लिए बड़ा आसान हो जाएगा। अब स्ट्रॉन्ग रूटीन क्या है कि आप पूरी दुनिया के जितने भी अमीर पर्सन है, रिच पर्सन है, टॉप 10 में जो आते हैं, उनकी एक रूटीन को देखते हैं आप, तो उनकी रूटीन होगी कि वो सुबह 4 बजे 3:30 बजे उठते हैं। ये अमीर लोगों की आदत है, ये अमीर लोगों की हैबिट्स हैं, और ये आपको फिज़िकली, मेंटली, इमोशनली, स्पिरिचुअलिटी और फाइनेंशियली फिट करती हैं। अब ये एक आदत अगर आप चेंज करते हैं तो आपकी बहुत सी प्रॉब्लम्स बदल जाती हैं। लेकिन एक दवाई, एक गोली ऐड करने के लिए, एक सजदा और ऐड करने के लिए, दैट इज़ तहज्जुद, नमाज तहज्जुद। अगर आप मेरी सक्सेस को देखते हैं तो मेरी सक्सेस जो शुरू में मैं जब इस चीज़ से लड़ रहा था, मैं तहज्जुद का रेगुलरली मैं उसको पढ़ता था, और मुझे लगता है कि मैंने तहज्जुद की नमाज़ पढ़ी तो अल्लाह ताला ने मुझे रास्ता दिखाया। ऐसे नहीं होता कि आप बैठे हैं और आप कह रहे हैं मुझे डिप्रेशन है, मुझे एंजाइटी है, कभी इस बंदे के पास जा रहे हैं, कभी उस बंदे के पास जा रहे हैं, कभी इसकी सुन रहे हैं, कभी उसकी सुन रहे हैं। आप उसकी क्यों नहीं सुन रहे, आप उसकी क्यों नहीं मान रहे? लिटरली मैंने आज तक जिसको कोच किया है, मेजोरिटी लोगों में मैंने देखा नमाज की आदत नहीं है, और तहज्जुद की तो बिल्कुल भी नहीं है मेजोरिटी में। जब मैं उन्हें कहता हूँ तहज्जुद प्रेयर स्टार्ट करें, और इसके मैजिक, इसके इफ़ेक्ट्स कुछ ही दिनों में देखें, आपको कुछ ही दिनों में पता चलेगा कि ये चीज़ कैसे आपकी ज़िंदगी बदलना शुरू होगी। सिर्फ कुछ दिनों में। जब मैंने पहली दफ़ा तहज्जुद प्रेयर पढ़ी थी, मुझे नमाज़ पढ़ी थी, मुझे याद है कि मुझे एक ना प्लस, थोड़ा सा प्लस अंदर नज़र आना शुरू हुआ था, और मैंने शायद उसी प्लस को ही देखते रहा कि मैंने कहा ये जो प्लस हो रहा है यही प्लस प्लस होगा। दिमाग एक फोकस पे काम करता है ना, तो मैंने इसको एक डायरेक्शन दे दी। अभी आप डायरेक्शन दिए हो कि एक गोली, एक गोली, एक गोली, एक गोली। अगर आप इसको देखो तो तहज्जुद की नमाज़ मुझे बेनिफिट दे रही है, मैं पॉजिटिव हो रहा हूँ, मैं आगे जा रहा हूँ। बिलीव मी, ये चीज़ आपको बहुत आगे ले जाएगी। रूटीन जो आपके चारों प्रोस्पेक्टिव पे काम करेगी, तहज्जुद जो आपको स्पिरिचुअलिटी की तरफ लेकर आएगी और आपको मेंटली और इमोशनली फिट करेगी। अल्लाह के साथ कनेक्शन बड़ा ज़रूरी है। अब फिज़िकली फ़िटनेस के लिए आपको जो है वो वॉक, एक्सरसाइज, ये बड़ी ज़रूरी है।
ये आपको इमोशनली भी फिट करेगी, मेंटली कनेक्शन होता है हमारा पूरी ओवरऑल बॉडी के साथ। गट जो होता है 95% हमारा सेरोटोनिन जो है वो यहाँ से बनता है। अगर हमारा गट ठीक नहीं तो ये ठीक नहीं। एक्सरसाइज हमारे गट को ठीक करती है। एक्सरसाइज के बहुत से बेनिफिट्स हैं, उस पर मैं डिटेल वीडियो बना चुका हूँ। गट फ्रेंडली फूड खाओ, हमेशा गट फ्रेंडली फूड खाना बड़ा ज़रूरी है। वॉक, जिम, एक्सरसाइज, डाइट, ये चीज़ें आपके 75% तक आपका जो है वो रोल करती हैं। अभी मैं देखता हूँ लोग हमारी टीम से रब्ता करते हैं, एक वीडियो देखते हैं, 2 वीडियो देखते हैं। आपको पता है उन मेजोरिटी में लोगों का मसला जो था फाइनेंशियली, वो फाइनेंशियली बिस्तर पे पड़े हुए हैं, कुछ कर नहीं रहे और दे आर वेटिंग कि कोई बंदा आएगा और उनको एक ब्रीफ केस देगा, ये लो बेटा ये तुम्हारे दादा अबू की निशानी थी, आज से तुम इसके मालिक हो। ऐसा कैसे होगा? और मुझे भी कोई दे जाए यार मैंने हॉस्पिटल बनाना है नहीं आएगा कोई दोस्त। ये यही आपकी सोच है, आपको खुद उठना पड़ेगा और आपके साथ ये यूनिवर्स मिलेगी। यूनिवर्स पता है किन बंदों के साथ मिलती है? जो कदम उठाते हैं, जो यूनिवर्स को अपने साथ मिलाने की पावर रखते हैं। ये यूनिवर्स बड़ी जो है ना, वो मैं कहता हूँ जो कायनात है बड़ी सोच समझ के इन्वेस्टमेंट करती है, उस बंदे पे इन्वेस्ट करती है। मौके मिलते रहते हैं, मैं ये नहीं कह रहा कि मौके नहीं मिलते, लेकिन इस बात को समझना ज़रा, इन्वेस्टमेंट हमेशा उस बंदे पे होती है जिसके अंदर कोई दमखम होता है, जो कुछ करने की पावर रखता है। आप लेटे हो बैठे हो, अल्लाह तकलीफ़ें, तो जब तकलीफ़ों को आप खुद रिकॉल कर रहे हो, तकलीफ़ अगर मैं आपसे कहूँ आपका फेवरेट फूड कौन सा है, अब याद करें। मेरे मुंह में तो पानी आ गया। मैंने किसका सोचा था? बिरयानी का। मुझे बिरयानी बड़ी पसंद है, अब नहीं है क्योंकि मैं थोड़ा डाइट कॉन्शियस हो गया हूँ। तो भी आपने बिरयानी का लफ्ज़ यूज़ किया, ज़हन में बिरयानी का इमेज लाए, तो आपकी पूरी जो है ना वो अंदर से मुंह में पानी आ गया। क्यों आ गया? क्योंकि आपने एक माइंड को इमेज दे दिया। तो आप इमेज देते जा रहे हो, मैं बीमार हूँ, मैं ठीक नहीं। एक दवाई, कौन सी दवाई, किस डॉक्टर के पास जाओगे? वो एक दवाई तो लिखेगा नहीं, वो 7 दवाइयाँ लिख के दे देगा। तो आपके तो दिमाग में इमेज था एक दवाई, तो अब वो 7 को माइंड तो वहीं रिजेक्ट कर देगा। माइंड तो उसको रजिस्टर ही नहीं करेगा, वो नए पैटर्न को एक्सेप्ट ही नहीं करेगा। भाई मैंने तो एक दवाई मांगी थी, तो 7 दवाइयाँ आ गई। आप होम्योपैथी पे जाओगे, कोई दवाई नहीं मिलेगी आपको। तो एक दवाई जो है ना, दैट इज़ तहज्जुद। उसके साथ जुड़ जाओ, आप देखो आपकी सारी प्रॉब्लम्स खुद ब खुद ख़त्म हो जाएंगी। फाइनेंशियली खुद को स्ट्रॉन्ग करो। आप फाइनेंशियली, यार लोग इतना पैसा कमा रहे हैं, बिलीव मी। मैंने एक बिज़नेस स्टार्ट किया, मैं उसको टाइम नहीं दे सका, और मैंने उस बिज़नेस के एक प्रो पर्सन से जब मैंने मुलाकात की तो वो सिर्फ 1 घंटा रोज़ाना का देखे कितने लाखों रुपए कमा, ऑनलाइन बैठे। क्या था वो? दराज पे सेलिंग कर रहा था, दराज पे पैसे जो है ना वो प्रोडक्ट्स बेच रहा था। पहले 3 महीने उस बेचारे को थोड़ा टफ टाइम महसूस हुआ है, फिर उसके बाद उसने पैसा कमाना। कुछ ना कुछ तो करो। आप क्यों यहाँ बैठे और सोच रहे हो कि वो कोई पैसा आएगा दे के? किसी ने नहीं आना दोस्त, किसी ने नहीं आना। खुद उठना पड़ना है, खुद करना पड़ना है, खुद आपकी ज़िंदगी को बदलना पड़ना है। और आपके सिवा गारंटी ले लो, कोई दवाई नहीं आपको बदल सकती। आपके सिवा गारंटी ले लो, कोई डॉक्टर नहीं आपको बदल सकता। आप बड़ी इमरजेंसी में होंगे, बड़ी तकलीफ में होंगे, बड़ा कुछ होगा, आई कैन अंडरस्टैंड, आई कैन फील योर पेन। आप सिर्फ अपने एक को पर्सन को देख रहे हो। आप ये सोचो कि आपके साथ पूरी फैमिली है, आपने उस पूरी फैमिली को सपोर्ट करना है। आप क्यों बोझ बने हुए हो? अक्सर माँ बाप से भी मेरा शिकवा होता है कि बच्चे को उड़ने ही नहीं देते। 30-30 35-35 साल के लड़के लड़कियां हो गए, उनको पल्लू से बांध के रखा है। खुदा के बंदो, नहीं। आप पौधे को बाहर से लाके कमरे में रख दो, जितना मर्जी अच्छा इन्वायरमेंट दे दो, नहीं पले बढ़ेगा, जल जाएगा, सड़ जाएगा। आप उस बच्चे को, आप उस लड़की को, 30 साल के आदमी को, भाई को बाहर निकालो। उस लड़की को एक इन्वायरमेंट दो जिसमें वो शादी कर सके, कुछ करे। आप डरा रहे हो ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, वो नहीं। फाइंड अपॉर्चुनिटीज। आज से अल्लाह आपको अपॉर्चुनिटीज दिखाएगा। तहज्जुद रास्ता है, बिलीव मी, तहज्जुद रास्ता है। तहज्जुद आपका रास्ता है आपकी मंजिल की तरफ। ये अल्लाह ताला ऐसे मंजिल, वो जब इंसान अल्लाह ताला से सच्चा सीधा रास्ता मांगता है ना, तो वो सच्चा और सीधा रास्ता पहला शुरू ही तहज्जुद से होता है। आई पर्सनली मैंने एक्सपीरियंस किया। मैं जिस दिन मैं ये नहीं कह रहा कि मैं रेगुलरली, मेरी ऑन एंड ऑफ होती है, तहज्जुद मैं पढ़ता हूँ। जिस दिन मैं पढ़ता हूँ ना, ओए होए होए होए, मुझे अलग ही फीलिंग्स आती हैं, मुझे अलग ही वाइब्स आती हैं। वो पता नहीं क्या हार्मोन्स के अंदर से लेवल होता है, मुझे वो समझ ही नहीं आता। शायद अभी तक उसको साइंस ही नहीं समझ सकी या डिस्क्राइब ही नहीं कर सकी। वो कितनी बड़ी चीज़ है जो अल्लाह ताला ने हमसे जोड़ के हमें दे दी है फ्री में, फ्री ऑफ कॉस्ट। हमें कुछ भी मिले तो हम तो कदर ही नहीं करते। कदर करनी है दोस्त, आज से कदर करनी है। सिर्फ एक चीज़, तहज्जुद स्टार्ट करो, रूटीन्स पे काम करो, फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग करो, इमोशनली स्ट्रॉन्ग। ये सारी चीज़ों के लिए वीडियोस, मेरी वीडियोस पे अमल करो। कुछ और करने की ज़रूरत नहीं, कहीं इधर उधर जाने की ज़रूरत नहीं, कोई पैसा पुस्सा नहीं ज़ाया करना। फ्री वीडियोज़ हैं, टाइम फ्री नहीं है, वो
माज़रत यार, मेरे ऊपर बहुत से लोगों का बोझ होता है, मेरा टाइम एक एक मिनट कीमती होता है। मैं माज़रत के साथ मैं दादा अबू की जायदाद का वेट थोड़ी कर रहा हूँ। मैंने तो अब अल्लाह ही करता है, हमने तो कोशिश करनी होती है ना हर चीज़ को मैनेज करने की। करो, आई होप सो आप कर सकते हो, आई एम श्योर आप कर लोगे। कोशिश तो करो, कदम तो उठाओ, पहला एक कदम उठाओ, इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा हर चीज़ हो जाएगी। वादा करो कि आज से तहज्जुद की नमाज़ शुरू है, आज से तहज्जुद की वादा करो, वादा करो, वादा करो, वादा करो, और वीडियोस पे अमल करोगे, इंशाल्लाह ज़िंदगी बदल जाएगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। एक और ज़िंदगी के नाम के हॉस्पिटल के लिए दुआ कर दीजिएगा, और बिज़नेस करो, पैसा कमाओ यार। एक और ज़िंदगी के नाम का हॉस्पिटल बनाए और उसमें दूसरे लोगों की मदद हो सके। दिल नहीं करता आपका, ख्याल नहीं आता? आती होगी सोच, आई नो आती होगी। बस इस पे पहला कदम उठाओ, अल्लाह आपको कामयाब करे, अल्लाह हम सबको कामयाब करे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिए। मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफ़िज़।